windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 with the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, don't even try. When the bullets fly, I'm the last one to die. 5 रैंक के हंटर्स भी हों, तब भी ये चीज बहुत बड़ा खतरा थी। इंसानों से लड़ना एक अलग बात है, लेकिन ये मॉन्स्टर बिल्कुल अलग ही था। उसका प्रेशर, उसका खून की प्यास, सब कुछ हद से ज्यादा डरावना था। ओगर, हाँ, उसने धीरे से सांस छोड़ी। लगता है अब पता चलेगा कि मैं असल में क्या हूं। उसी वक्त सिस्टम की आवाज उसके कानों में गूंजी, लेकिन सामने वाला मॉन्स्टर अपना विशाल मुक्का उठाकर पूरी ताकत से नीचे पटकने वाला था। ओगर्स के हड्डियां मजबूत और टेंडन्स बेहद इलास्टिक होते हैं, इसलिए उनके साइज के बावजूद उनकी स्पीड बहुत तेज होती है। उनकी स्किन इतनी कठोर होती है कि शिनहा की ऑरा ब्लेड बस एक हल्की सी खरोंच छोड़ पाई थी। पल भर में वो विशाल मुक्का नीचे गिरा। स्पीड इतनी तेज थी कि शिनहा एक पल के लिए बिल्कुल ब्लैंक हो गया। ओगर्स वैसे मॉन्स्टर्स नहीं थे। उनके मना स्टोन की क्लासिफिकेशन बिल्कुल अलग थी। सिस्टम ने पहले ही वार्निंग दी थी, ये लड़ाई तभी करना जब तुम्हें ऑरा ब्लेड पूरी तरह मास्टर हो। जमीन धमाके से फट गई, लेकिन वो किसी तरह बच गया। सामने बने क्रेटर को देखकर उसने दांत भींचे। ये क्या बकवास है? सिर्फ एक पंच में ये हाल। अगर 10 पंचेस लगे तो पूरा इलाका गरम झरना बन जाएगा। उसका दिमाग घूम गया। ये बार बार मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है। ये किस तरह का मना स्टोन लिए हुए है? शिनहा को याद आया, एक ओगर का मना स्टोन की कीमत होती है 10 मिलियन। सोचते ही उसका दिल जोर से धड़क उठा। हाथ में तलवार पकड़े हुए उसकी उंगलियां कांपने लगीं। 10 मिलियन डिमोनिक हेवन। उसका शरीर खुद ब खुद मूव करने लगा। बिना झिझके उसने अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक छोड़ दी, एक भयानक स्ट्राइक, हेवनली डीमन स्वॉर्ड्समैनशिप। इसी बीच यील जंगल के अंदर भाग रही थी। उसकी आवाज गूंज रही थी, यांग, कहाँ हो तुम लोग? डंजिन के बीचों बीच शिनहा के होठों पर एक टेढ़ी मुस्कान थी। उसका खून उबाल खा रहा था, इंस्टिंक्ट्स जल उठी थीं और उसकी तलवार सीधी ओगर के दिल की ओर थी। उसकी हंसी गूंज उठी, जंगली और पागलपन से भरी हुई। अब वो सिर्फ लड़ नहीं रहा था, अब वो मजा ले रहा था। यील जंगल में फुल स्पीड से दौड़ रही थी। उसे पता भी नहीं चला कि वो सेफ जोन से कितना आगे निकल गई है। उसके इंस्टिंक्ट्स कह रहे थे, ये सिर्फ रेस्क्यू नहीं, अब तो रेस अगेंस्ट टाइम है। जमीन पर उसे कई गोरिल्ला जैसे जानवरों की लाशें मिलीं। खून हर तरफ फैला हुआ था। वो क्राउच होकर एक लाश को ध्यान से देखने लगी। उसके दिमाग में ख्याल आया, ये तो पीछा करने के साइंस है, हंटर बनाम मॉन्स्टर। फिर उसके जूते के नीचे कुछ चिपचिपा कुचला। उसने नीचे देखा, उल्टी, बदबूदार एसिड जैसी गंध ने उसे झटका दिया। क्या प्रोफेसर कांग को लड़ाई के बीच उल्टी करनी पड़ी? ये लड़ाई कितनी भयानक रही होगी। लेकिन हर लाश देखकर उसका शक बढ़ता गया। सबके सिर एक ही साफ स्ट्राइक से कटे थे। ये नॉर्मल नहीं था। ऐसे गोरिल्ला रैंक के मॉन्स्टर्स को एक बार में मारना नामुमकिन है, और वो भी ग्रुप में चलते हैं। उसके मन में ख्याल आया, क्या ये फ्लैश ब्लेड टेक्निक हो सकती है? लेकिन अगर उसके पास इतनी स्किल है, तो वो सिर्फ भी रैंक क्यों है? तभी पीछे से एक भयानक चीख गूंजी। उसने घूमकर देखा, एक विशाल बीस्ट खड़ा था। उसकी आंखों में हंगर और दांत बाहर निकले हुए। यील का दिल जोर से धड़का, और फिर जंगल की गहराई से गूंजी वो आवाज, एक रोर जिसने पेड़ों तक को हिला दिया। उसका दिल थम गया। नहीं, ये साउंड, ये तो वो रो किसी आम बीस्ट का नहीं था। ये था नाइटमेयर ऑफ द ग्रीन फॉरेस्ट। एक कोगर। अनुभवी हंटर्स तक उस आवाज से जम जाते थे। कुछ भाग जाते, लेकिन नतीजा हमेशा एक ही होता था, मौत। ओगर जंगल को रौंदते हुए उसकी ओर बढ़ रहा था। यील के अंदर से आवाज आई, कांग मर चुका है। वो मानना नहीं चाहती थी, लेकिन सच्चाई सामने थी। अगर ओगर ने उसकी प्रेजेंस महसूस कर ली तो अब भागना ही होगा। लेकिन तभी एक और आवाज गूंजी, धीमी और गहरी। उसकी बॉडी इंस्टिंक्ट से तनी, ये हंट की शुरुआत है। वो घबराकर दौड़ पड़ी। फिर भी उसके मन में उम्मीद थी, शायद प्रोफेसर कांग अभी जिंदा हो। तभी आगे पेड़ों के बीच एक तेज चमक उठी।
उसकी आंखें चौंधिया गईं। ओह नहीं! उसने हाथ मुंह पर रखकर चिल्लाया, प्रोफेसर कांग, मैं हूं, यील। अगर सुन रहे हो तो जवाब दो। उसकी आवाज जंगल में गूंज उठी। फिर अचानक वो रुक गई। उसकी आंखें फैल गईं। सामने के क्लियरिंग में एक अरोरा जैसी रोशनी आसमान तक उठ रही थी। रंगीन लहरें पूरे बैटलफील्ड में चमक रही थीं। और उसके बीच खड़ा था कांग शिनहक। चेहरे पर पागलपन भरी हंसी। तलवार हाथ में उठाए उसने पूरी फ्यूरी से वार किया। एक ही वार में बॉस मॉन्स्टर चिल्लाते हुए गिर पड़ा। यील वही जमी की जमी रह गई, आंखें चौड़ी और दिमाग सुन। ये क्या मैंने अभी देखा? ओगर की बाहरी स्किन, जो अपनी जबरदस्त डिफेंस के लिए मशहूर थी और जिसकी ताकत ट्रोल्स की रिजेनरेटिव पावर से भी कंपेयर की जाती थी, वो ऐसे फट गई जैसे भीगा हुआ कागज। अगर किसी और ने उसे बताया होता तो शायद वो कभी विश्वास न करती, मगर उसकी आंखें झूठ नहीं बोल रही थीं। ये एक ब्लेड था, इसमें कोई शक नहीं। लड़का उसकी आहट सुनकर मुड़ा। उसके चेहरे पर उलझन साफ झलक रही थी। येल, तुम तो बाहर थी न? अजीब है, मैंने सोचा नहीं था कि अंदर इतना देर रुक गया। उसने हल्के से हाथ हिलाया और छोटी सी सांस छोड़ी। मैंने जल्दी करने की कोशिश की ताकि तुम इंतजार न करो, लेकिन रास्ते में एक और बॉस मॉन्स्टर मिल गया। वो दंग रह गई। ये लड़का आखिर है क्या? इतनी कामनेस कैसे? उसकी नजरें ओगर की फटील थपथ लाश पर टिक गईं। दिमाग अभी भी पीछे ही अटका हुआ था। प्रोफेसर, आपने ये कैसे किया? युवा लड़का चेयरफुल मुस्कान के साथ बोला। कैसे? तुम ओगर की बात कर रही हो? लेकिन वो जल्दी से बीच में बोल पड़ी। नहीं, ओगर को छोड़ो। वो लाइट का स्ट्रीक, क्या वो ऑरा ब्लेड था? उसने तलवार को धीरे से शीत में डाल दिया। कुछ वैसा ही है, परफेक्ट नहीं। बस तभी यूज किया जब ये चीज अचानक सामने आ गई। दूर देखते हुए उसका लहजा गंभीर हो गया। अब समझा कि तुम लोअर टियर एरियाज क्यों जाना चाहती थीं। यिल ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे पागल को देख रही हो। ये इंसान ठीक भी है। उसे पता भी है कि गेट ए रैंक में बदल गया है। लेकिन वो बस हंसा और लाश की तरफ इशारा किया। वैसे, चूंकि ये ओगर है, मना स्टोन के अलावा इसके बाय प्रोडक्ट्स भी अच्छे दाम लाएंगे। सोचता हूं, ये हॉल कितना मिलेगा? अचानक उसका चेहरा बदल गया। डिफीटेड मॉन्स्टर्स के ढेर की ओर देखते ही वो पीला पड़ गया। वो झुककर जोर जोर से उल्टी करने लगा। अग ब्लग। येल ने गहरी सांस छोड़ी। तो यही है, इसका स्टमक कमजोर है। इस बीच शिन ह्यूक पैरों पर टिक भी नहीं पा रहा था। सब घूम रहा था। वो लगातार उल्टी कर रहा था और अब तो जमीन भी पीली सी लग रही थी। यिल ने गाल खुजाते हुए ऑकवर्ड तरीके से कहा, खैर, ये सच में पीली हो गई है। लगता है हमारा काम पूरा हुआ। मिशन कंप्लीट। चलो क्लीनअप टीम को बुलाते हैं। लेकिन वो अब भी संभल नहीं पा रहा था। येल, रुक। जाने से पहले। काफी मशक्कत के बाद उसने सांस संभाली और कहा, क्या तुम मेरे नाम पर ओगर किल का क्रेडिट ले सकती हो? वो हक्का बक्का रह गई। तुम क्या कह रहे हो? तुमने क्लियरली किया है, तो क्रेडिट मैं क्यों लूं? वो हल्के श्रग के साथ बोला, मुझे अटेंशन पसंद नहीं। भले ही ये बिना इक्विपमेंट का नया ओगर था, लेकिन अगर लोगों को पता चला कि बी रैंक होते हुए मैंने इसे हराया, तो हंगामा हो जाएगा। यिल उसे देखती रह गई। ये आदमी क्लियरली जानता था कि उसका अपोनेंट कितना डेंजरस है। फिर भी अकेले भिड़ गया। वो हल्के से मुस्कुराई। धीरे से बोली, केयरलेस तुम नहीं थे, प्रोफेसर कांग। थी। मैंने तुम्हें गलत समझा। माफ करना। थोड़ा रुककर बोली, शायद तुम्हारे पास वजह होगी कि तुम स्टैंड आउट नहीं होना चाहते। बाहर लोग शायद इस पर यकीन न करें, तो मान लो कि ओगर को मैंने हराया। उसने हाथ आगे बढ़ाया। उम्मीद है बाकी समर ब्रेक में भी मुझे गाइड करते रहोगे। वो थोड़ा हैरान हुआ, फिर हल्के से हंस दिया। मैं भी तुम पर भरोसा करता हूं। लेकिन उसकी उल्टी की बदबू हवा में फैली हुई थी। यिल ने नाक सिकोड़ ली और शर्मिंदा होकर हाथ पीछे खींच लिया। माहौल और ऑकवर्ड हो गया। चलो इसे प्रोसेस करवाते हैं। मिशन कंप्लीट। ए रैंक गेट क्लियर्ड। बाहर टेलीपोर्टेशन गेट पर एक्सायन हा अब तक खड़ी थी। उसकी आंखों में वरी और उम्मीद का मिलाजुला भाव था।
फिर अचानक उसने उसे देखा, वो शख्स जिसके लिए वो दुआ कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने दौड़कर उसे कसकर गले लगा लिया। पीछे से हंग यील ने भी सिर झुकाकर बार बार माफी मांगी, लेकिन तभी एक्सायन हा की नाक फड़क उठी और वो थोड़ी पीछे हटी। उसे एहसास हुआ ये सिर्फ खून नहीं था, बदबू कहीं ज्यादा भयानक थी। पूरी कहानी सुनने के बाद सब साफ हो गया। गेट अंदर ही अंदर बदल गया था और उन्हें लगा था कि वो बचकर नहीं निकलेगा। शिन ह्यूक ने गहरी सांस छोड़ी। तो यही हुआ। लेकिन अगर मैं उनकी जगह होता तो क्या मैं भी इतना रिस्क लेता? उन्होंने तो ओगर की दहाड़ सुनकर भी पीछे नहीं हटे। वो मुस्कुराया और बोला, सबको चिंता दिलाने के लिए माफ करना, और शुक्रिया कि तुम लोग मेरे पीछे आए। बाहर आते ही उसका सामना सैनिकों की भीड़ से हुआ। एक ऑफिसर ने सैल्यूट किया और बोला, हमें रिपोर्ट मिली थी कि डी रैंक गेट ए रैंक अनोमली में बदल गया। क्या आप ही अकेले बचे हैं? शिन ह्यूक ने फ्लैट आवाज में कहा, सब सेफ है। गेट क्लियर हो चुका है। ऑफिसर हैरान रह गया। आपने अकेले ए रैंक गेट क्लियर किया? वो हल्के से हंस पड़ा। क्या मैं सोल्जर से झूठ बोलूंगा? तभी पीछे से एक विशाल परछाई नजर आई। ओगर। सबने हथियार तान दिए। लेकिन तभी एक आवाज आई, सब शांत हो जाओ। वो यिल थी, जो ओगर का शरीर घसीटती हुई बाहर लाई। मैं हूं, हंटर हंगिल, ए रैंक। हमारी पूरी टीम सेफ है। सैनिक डिसबिलीफ में रह गए। 3 लोगों ने ओगर मार दिया। ये तो कम से कम 5 ए रैंक हंटर्स का काम होता है। एक ने कहा, जैसा सुना था वैसे ही है। किम मैंडोंग का डिसाइपल वाकई अलग है। डिसबिलीफ और तरह की स्पेकुलेशन की उस फुसाहटे भीड़ में फैलती रहीं। मैंने उसे सबसे पहले बाहर आते देखा था, तो सोचा शायद उसी ने उस दैत्य को मारा होगा। लेकिन उस नर्डी से लगने वाले चेहरे को देखो, कितना काम और स्मग लग रहा है। तुम्हें लोगों को समझना सीखना चाहिए। बस ओगर के बॉडी को देखो। वो आदमी साफ साफ स्वॉर्ड्समैन है, लेकिन स्वॉर्ड से ऐसे वूंड्स नहीं हो सकते। फिर भी, भले ही उसने लास्ट ब्लो न किया हो, पक्का उसने हेल्प की है। दूसरी ओर, शिनहुक ने धीरे से सांस छोड़ी। उसकी आंखों में रिलीफ झलक रही थी। कम से कम वूंड्स देखकर तो सबको लग रहा है कि ये काम यील ने किया है। अच्छा है, एक्चुअल ब्लो मैंने ही किया था। अगर हेवनली डीमन स्वॉर्ड स्टाइल काम करता तो ये फाइट बहुत टफ हो जाती। उसने अपना ध्यान उन लोगों पर लगाया जो अब केयरफुली कॉर्प्सेस की चेक कर रहे थे। ये काम करने वाली कंपनी शायद यील की पहचान की होगी। देखते हैं कितनी प्राइस लगाते हैं। ओगर के पास खड़े रगेड चेहरे वाले आदमी ने सरप्राइज में पलकें झपकाईं। मिस यील, आपने ये क्या कर दिखाया? मैंने कभी किसी जायंट एप को इतनी गुड कंडीशन में नहीं देखा। और आप तो मास्टर किम मैंडोंग की डिसाइपल लगती है। पहली बार किसी ओगर को ऐसे रैग डॉल की तरफ फटे हुए देखा है। यील थोड़ा ऑकवर्ड होकर मुस्कराई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। खैर, ऐसा ही हो गया शायद। तो अंकल, कितनी प्राइस देंगे? आदमी ने जरा भी देर न लगाते हुए एक बड़ी अमाउंट बता दी। एप्स बहुत गुड कंडीशन में है और उनकी संख्या भी ठीक है। मैं दूंगा 1.6 मिलियन वॉन। उसके पीछे खड़े लड़के की आंखें डिसबिलीफ से चौड़ी हो गईं। 1.6 मिलियन, नॉट बैड, यील ने सोचा। और ओगर का क्या? उसकी बोन्स तो काम आ जाएंगी, लेकिन स्किन बहुत टोन अप है। ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। कहूंगा 1.3 मिलियन। इसमें मना स्टोन शामिल नहीं है। ये सुनकर यील थोड़ा कंफ्यूज हो गई। प्राइस कुछ कम लग रही है। प्रोफेसर कांग, आप क्या सोचते हैं? लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि सामने का आदमी साइलेंटली रो रहा होगा। प्रोफेसर कांग कुछ पल जवाब नहीं दे पाए। उसकी आइज नम थीं, लिप्स कांप रहे थे और स्लोली बुदबुदाए। 3 मिलियन, एक ही हंट में। मैंने कभी एक बार में इतनी अर्निंग नहीं की। वो पूरी तरह शॉक्ड रह गया। रुको, 1.3 मिलियन। उसका जौ खुला का खुला रह गया। और उसमें मना स्टोन भी शामिल नहीं। फिर तो जोड़कर कम से कम 4 मिलियन होंगे। वो अचानक बच्चे की तरह जंप कर पड़ा। 4 मिलियन। पास खड़े आदमी ने लंबी साई छोड़ी। क्या वियर्ड इंसान है। यील ने किल किया और ये सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है। यील खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि कैसे रिएक्ट करे।
उसने सिर थोड़ा टेढ़ा किया। उसकी खुशी देखकर वो शॉक्ड हो गई। मेरे अपने रीजंस है, उसने धीरे से कहा। प्लीज पेमेंट इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। लेकिन शिनहुक तो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। 4 मिलियन पाकर खुशी से घूमता रहा। बस ऐसे ही 4 मिलियन। उसे याद आया जब उसने स्टॉक मार्केट से धीरे धीरे मेहनत करके 100 मिलियन कमाए थे। लेकिन ये तो बिल्कुल डिफरेंट था, एक्सप्लोसिव। बस एक ओगर की कॉप्स और बूम, 4 मिलियन। अगर ली जी सैंग न होता तो मैं कब का टीचिंग छोड़कर फुल टाइम हंटर बन गया होता। पेमेंट तुरंत आ गया क्योंकि हंटर एकेडमी के टीचर्स को टैक्स एग्जेम्पशन मिलती थी और गेट म्यूटेशन की वजह से दोनों गर्ल्स का स्केड्यूल बिगड़ गया था, तो उसने प्रॉफिट का 10% उन्हें देने का सोचा। दोनों को एक ही टाइम पर नोटिफिकेशन मिला। प्रोफेसर कांग, ये सच में जरूरी नहीं था, एक ने कहा। हाँ, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, दूसरी ने जोड़ा। लेकिन वह यूथ बस ऑनेस्टली मुस्कराया। मुझे बाहर जो हुआ उसके बारे में पता चला और मुझे बुरा लगा। सॉरी आपको चिंता दिलाई। ये मेरा तरीका है थैंक यू कहने का। प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए। चाहे जितना उन्होंने मना किया, वो हमेशा ऐसे वर्ड्स कहता कि उनका दिल मेल्ट हो जाता। अब आप हमें ही गिल्टी फील करवा रहे हैं, एक ने बुदबुदाया। वैसे भी हम सिर्फ आज ही तो नहीं मिलने वाले, ए ना। हमारी पार्टी अभी डिसबैंड तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसने हंसते हुए रिप्लाई दिया। समर ब्रेक अभी लॉन्ग है, हम चलते रहेंगे। उसकी ब्राइट स्माइल और हैंडसम फेस देखकर ना कहना मुश्किल था। तो ज्यादा मत सोचो, आगे भी मैं तुम दोनों पर भरोसा रखूंगा। यील, जो अब तक क्वाइटली उसे देख रही थी, अचानक फ्रीज हो गई। उसका फेस रेड हो गया, आइज वाइड रह गईं और वो समझ ही नहीं पा रही थी कि कैसे रिएक्ट करे। तभी उसके ईयर्स में सॉफ्ट वॉइस आई, यील। वो चौंकी। हंग यील। शान हुआ उसके बगल में बैठी थी, वरीड नजर से देख रही थी। तुम ठीक हो? प्रोफेसर कांग के जाने के बाद से वियर्ड बिहेव कर रही हो। घर पर कुछ बोला तक नहीं और खाना भी नहीं चाहा। यील ने स्लोली राइस का एक बाइट मुंह में डाला और लंबी साय छोड़ी। कुछ नहीं है, मैंने आज तो कुछ किया भी नहीं, बस गाड़ी चलाई और कॉप्स मूव की। लेकिन फिर भी प्रोफेसर कांग की वजह से खड़े खड़े ही 400 बना लिए। उसने राइस को स्लोली हिलाया, हेजिटेंट होकर बोली, सच कहूं तो ऑकवर्ड लग रहा है। सोच रही हूं शायद पैसे रिटर्न कर दूं। ये सुनकर उसकी शार्प आइड दोस्त सनुया ने तुरंत कैच कर लिया। 400? ये तुम्हारे जैसे रैंक हंटर के लिए बड़ी अमाउंट नहीं है। यही तो दिमाग में चल रहा है न पूरा दिन। यील ने कोई आंसर नहीं दिया। वो क्वाइटली बैठी रही, नजरे डिस्टेंट। उसके माइंड में बार बार वही पल घूम रहा था, डंजन के अंदर का वो मोमेंट। जैसे ही उसने उस तलवार को देखा, वो ऑरा ब्लेड जिसने एक ही वार में ओगर को टुकड़ों में बांट दिया था। ऐसी तकनीक जो अब तक सबसे ऊंचे रैंक के हंटर्स ने भी कभी नहीं दिखाई थी। लंबे सन्नाटे के बाद उसने धीरे से पूछा, शान हुआ, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे जैसे इंसान जो रैंक तक पहुंचने के बाद रुक गया है, फिर भी और मजबूत हो सकता है? एक्सायन हा उसकी अचानक बदली हुई आवाज से उलझ गई। मेरा मतलब है, शायद प्रोफेसर कांग ही मेरे लिए वो चाबी हो। पास ही बैठे बूढ़े मैंडोंग ने, जो हल्के गुलाबी एप्रन में थे, जो उनके रफ अंदाज पर बिल्कुल सूट नहीं करता था, उनकी बात सुन ली और धीरे से सिर हिलाया। हाँ, ये तो समझ में आता है। उन्होंने हाथ में पकड़ा बर्तन धीरे से रख दिया और येल की तरफ मुड़े। सुना है तुम आज शान हुआ के साथ हंटिंग पर गई थी, और ये भी सुना है कि वहां म्यूटेटेड गेट मिला। लेकिन याद रखो, भले ही तुम मेरी शिष्या हो, तुम अभी अकेले ओगर को नहीं हरा सकती। अभी नहीं। तो जिसने इतनी आसानी से उसे गिरा दिया, वो शायद तुम्हारे प्रोफेसर कांग ही होंगे। यील के दिमाग में अब बहुत सारी बातें घूम रही थीं। उसने धीरे धीरे लेकिन यकीन के साथ कहा, जी सर। वो तकनीकी तौर पर बी रैंक हंटर है, लेकिन जब तक कोई उन्हें लड़ते हुए अपनी आंखों से न देखे, कोई भी यकीन नहीं करेगा। वैसे भी उन्हें अपनी असली ताकत दिखाने में कोई दिलचस्पी नहीं लगती। अचानक उसे कुछ याद आया और वह मैंडोंग की तरफ मुड़ी। वैसे मास्टर, आपने कहा था न कि अकेडमी में अभी एक टीचिंग पोजीशन खाली है। ये सुनकर बूढ़ा हंस पड़ा, जैसे पहले से अंदाजा था। हाँ है, स्पीयर आर्ट्स क्लास का पद खाली है। यील ने सिर हिलाया,
अब उसकी आवाज और मजबूत थी। बच्चों को सिखाना, हाँ, इतना मुश्किल नहीं लगेगा। थोड़ा ट्रेनिंग और बस। लेकिन मैंडोंग आसानी से उसे छोड़ने वाले नहीं थे। अरे, जब मैंने पहले तुमसे कहा था तब तो तुमने कोई जवाब ही नहीं दिया था। मेरा दिल तोड़ दिया था। यील हंसकर बोली, ओ हाओ मास्टर, आप तो खुश ही थे। बस गुस्सैल बनने का नाटक करते हो। वैसे भी मेरा गिल्ड कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म होने वाला है। फिर उसने चमकती मुस्कान के साथ कटोरा नीचे रख दिया, जैसे उसने आखिरकार फैसला कर लिया हो। अगले सेमेस्टर से मैं स्पीयर आर्ट्स इंस्ट्रक्टर बनूंगी। मास्टर, मुझे तैयार करने में मदद कीजिएगा। उधर, मैं अपने मास्टर से अच्छी खबर देने गया। चेहरे पर चमकती मुस्कान के साथ मैंने कहा, मास्टर, मैंने उस दैत्य का बायां हाथ काट दिया। मैंने साफ देखा था बेहोश होने से पहले। वो सचमुच घायल था। लेकिन सामने वाले आदमी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो शिन्हुक ने चिढ़कर भौहें सिकोड़ लीं। मास्टर, आप सुन भी रहे हैं? वो आदमी आराम से बोला, सुना मैंने। मैं खा रहा हूं। लड़के ने पलकें झपकाईं, हैरान होकर सोचा, क्या ये सच में मुस्कुरा रहे हैं? कितना शर्मीला बूढ़ा है। यू रायन धीरे धीरे चबाते हुए हंसे और बोले, साधारण से दैत्य पर अपनी सीक्रेट टेक्निक चला दी। लगता है वो हारना ही नहीं चाहता था। एन शिन ह्यूग मुस्कराया, तो चलो, ये कम से कम 110 पॉइंट्स तो बनते हैं। एन तेरे लिए 90। क्या? क्यों? क्योंकि तू घमंडी हो गया था। लड़के ने तुरंत झुककर माफी मांगी। फिर भी मास्टर, आपकी मदद से ही मैं सही सलामत लौटा। और हाँ, मैंने वो तकनीक लड़ाई में अच्छे से इस्तेमाल की थी। बूढ़े ने लंबी सांस ली। अगर सच में आभारी है, तो मुझे दोनों पोक खिलाना। शिनहू हंस पड़ा। मैं खाली हाथ नहीं आया। उसने बैग से कुछ निकाला और दोनों हाथों से मास्टर को थमा दिया। ये तोहफा मैंने खास आपके लिए तैयार किया है। वो रंग बिरंगी किताबों का ढेर था। ये क्या है? बूढ़े ने भौहें उठाईं। बाहर की दुनिया की भाषा सीखने की किताबें। आपने ही कहा था कि आप जानना चाहते हैं कि बाहर की दुनिया कैसे बदल गई है। बूढ़े के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। तू शरारती, ये सोच कहाँ से आई? फिर किताब का वजन देखकर चौंक गया। ये इतना भारी क्यों है? शिन ह्यूग ने चमकते चेहरे से कहा, मैं दिखाता हूं। उसने रिकॉर्डिंग चला दी। टोक्यो में एक मशहूर गर्ल ग्रुप का लाइव कॉन्सर्ट। स्क्रीन पर चमकती रोशनी के बीच एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। बूढ़ा हक्का बक्का रह गया और चिल्ला उठा, हे भगवान, ये औरत कौन है? शिन हायुक ने जल्दी से कहा, मास्टर शांत हो जाइए। ये तो बस रिकॉर्डिंग है, लोगों की तस्वीर और आवाज को कैद करने का आधुनिक तरीका। धीमी मधुर संगीत बजने लगा। बूढ़े ने चारों ओर देखा, थोड़े खोए से। शिन्हुक मुस्कराए बिना नहीं रह सका। ये अभी की सबसे मशहूर आइडल ग्रुप है। इन्हें डांसर समझ लीजिए। यू रायन वही ठिठक गए, स्क्रीन पर नजरें गड़ाए। शिन्हुक ने मन ही मन सोचा, ये बूढ़ा बहुत अकेला रहा है। कोई भी हमेशा अकेले नहीं रह सकता। तभी बूढ़ा बड़बड़ाया, क्या दुखद है। इतनी मशहूर नृत्यांगना भी ढंग के कपड़े नहीं पहन सकती। क्या दुनिया सच में इतना गिर गई है? शिन्हुक अवाक रह गया। नहीं मास्टर, ऐसा नहीं है। ये बस आजकल का ट्रेंड है। बूढ़े ने गहरी सांस ली और मुस्कुराए। मैं सच में बूढ़ा हो गया हूं। लेकिन इस जादुई किताब और इस रामेंग के साथ अब समझ आया, ये बाहर की दुनिया सचमुच चमक उठी है। शिनहू ने सिर हिलाया। हाँ, सिवाय उन अनस्टेबल गेट्स के। फिर याद आया, मास्टर, कल मैं व्यस्त रहूंगा, तो सोचा आज आपको लैपटॉप इस्तेमाल करना सिखा दूं। बूढ़े ने नाक भौं सिकोड़ी। क्या? ट्रेनिंग में अब ब्रेक भी होंगे? शिनहू मुस्कराया। आपने ही कहा था असली ट्रेनिंग तो असली लड़ाई में होती है। तो आपका शिष्य कुछ दैत्यों की धुलाई करके डिनर तक लौट आएगा। और फिर सबक शुरू हुआ। ये देखिए मास्टर, ये है माउस। और स्क्रीन पर ये सफेद तीर, ये कर्सर है। गंभीरता से उसने अपने मास्टर को डिजिटल दुनिया में चलना सिखाना शुरू किया। लेकिन बूढ़े की नज़र अपने शिष्य पर थोड़ी देर और टिकी रही, जैसे कुछ गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हों। अगली सुबह दोनों लड़कियां पहले से इंतजार कर रही थीं। इधर आओ, एक ने खुशी से आवाज दी। वो दौड़ता हुआ पहुंचा और बोला,
गुड मॉर्निंग लेडीज। नाश्ता किया? हाँ, यील के साथ खाया, जवाब आया। और आपने? मैंने भी खा लिया। फिर वे कार में निकले। एक सफेद लग्जरी कार सड़क पर सर से दौड़ रही थी। शिन्हुक ने पीछे से उत्सुक होकर पूछा, ये सीट पर क्या रखा है? ओह, ये कलैप्सिबल स्पीयर है, आज इस्तेमाल करने वाली हूं, यील ने सहजता से कहा। स्पीयर? शिन्हुक चौंक गया। तुम्हें भाला चलाना आता है? उसे याद था कि यील की लड़ाई की विशेषता तो अनार्म्ड मार्शल आर्ट्स थी, कहीं भी भाले का जिक्र नहीं था। यील ने शीशे में देखते हुए कहा, हमारे स्कूल में स्पीयरमैनशिप इंस्ट्रक्टर का पद अभी भी खाली है। मैंने तय कर लिया है, मैं उसी के लिए अप्लाई करूंगी। उसका एक वाक्य सुनकर शिन्हुक का दिल जैसे जोर से धड़क उठा। स्पीयरमैनशिप, उसने सोचा, हैरान। यही तो वो जगह थी जो मिस्टर जंग के जाने के बाद खाली हुई थी। वो लड़का जिसे मैंने सबके सामने हरा दिया था, लेकिन अब यील हैंड टू हैंड कॉम्बैट के लिए अप्लाई नहीं कर रही थी। उसकी नजर स्पीयर इंस्ट्रक्टर पोजीशन पर थी। कुछ तो गड़बड़ थी। अचानक शिन्हुक को समझ आया, कहानी, असली कहानी बदल रही है। वो समझ नहीं पा रहा था कैसे या क्यों, लेकिन सिर्फ ये ख्याल ही उसे बेचैन कर गया। मैंने तो कभी नहीं कहा कि वो भाला उठाए। क्या मेरी मौजूदगी से सब इतना बदल गया है? सोचों में डूबा, उसने धीमी और अनिश्चित आवाज में पूछा, यील, अचानक तुमने ऐसा फैसला क्यों किया? लड़की ने कंधे के ऊपर से हल्की सी नजर डाली और सहजता से बोली, बस लगा कि स्कूल की जिंदगी इतनी बुरी नहीं है। समर ब्रेक में आराम मिलता है और सैलरी भी। शिन्हू अवाक रह गया, गुस्से को दबाते हुए। ये क्या बकवास है? ट्रांसफर गेट से एक बार गुजरकर जितना पैसा मिलता है, उससे 1000 गुना बेहतर जिंदगी है। दिमाग खराब हो गया है क्या? उसने जबड़े भींचे। नहीं, ये ऐसे नहीं चल सकता था। वो कोई मामूली कैरेक्टर नहीं थी, ये थी हुंगी सील। अगर उसके असली कैरेक्टर सेटिंग बदल गई, तो सब बर्बाद हो सकता था। उसने फिर संयमित स्वर में कहा, भाला इस्तेमाल करना आसान नहीं होता। तुम्हारा स्पेशलिटी भी नहीं है। मुश्किल नहीं लगेगा। यील ने हल्की सी मुस्कान दी, बेफिक्री से। स्पीयर्स का इस्तेमाल करने वाले हंटर्स को टीचर क्वालिफिकेशन एग्जाम में थोड़ा फायदा मिलता है, और वैसे भी अकेडमी में जो बेसिक सिखाते हैं, वो इतने कठिन नहीं है। सामने वाली सीट से शान हुआ ने उजाले भरे स्वर में कहा, लेकिन टीचर सर्टिफिकेशन आसान तो नहीं होता। क्या तुम उसे हल्के में नहीं ले रही? यील हंस दी। मेरे पास तो ए रैंक हंटर होने के बोनस पॉइंट्स है। वैसे भी ये अस्थाई ही है। ये सुनकर शिन्हुक चौंक गया। अस्थाई? हाँ, सिर्फ एक सेमेस्टर के लिए। अगर लगा कि पढ़ाना मेरे बस का है, तो फिर से परीक्षा दूंगी और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में शिफ्ट कर जाऊंगी। उसका जवाब शिन्हुक को और भी असहज कर गया। ये टाइमलाइन सच में बदल रही है। तभी सियाना ने मुस्कराते हुए कहा, आज का असाइंड गेट एक अनडेड जोन है। जब तक पहुंचेंगे, लंच का टाइम हो जाएगा। पहले खाना खा लेते हैं। ठीक है, शिन्हुक हंसते हुए बोला। मेन्यू क्या है? मैं लंच बॉक्स लाई हूं। मैं भी लाई हूं, हुआ ने हंसते हुए कहा। शिन्हुक वहीं जम गया। रुको, क्या? दोनों ने लंच पैक किया और मुझे बताया तक नहीं। गेट के अंदर कोई कन्वीनियंस स्टोर भी तो नहीं होगा। मैंने तो कुछ लाया ही नहीं। यील ने मुस्कुराकर कहा, मैंने आपके लिए भी पैक किया है, टीचर कांग। शिन्हुक पलके झपकते रह गया। उसने मेरे लिए लंच बॉक्स बनाया। तो दोस्तों, आज की वीडियो यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा। और ऐसे ही और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। दिल एक पल के लिए जोर से धड़का, प्यार से नहीं, बल्कि पूरी कंफ्यूजन से। वो लाल पड़ गया, गड़बड़ा गया। मुझे तो लगा तुम दोनों ने अपने लिए बनाया है। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि मैं भी शामिल हूं। एक्साइएन हुआ खिलखिलाई। क्या तुम्हें लगता है हम तुम्हें छोड़ देंगे? ऐसे दिखते हैं क्या हम? शिन्हुक हंसी रोक नहीं पाया,
फिर भी उलझा हुआ था। नहीं, बस पहली बार है कि मुझे ऐसा दिन मिला। सच कहूं तो दिल छू गया। जल्द ही वे पार्क में रुक गए और खाना सजाया। सब कुछ शानदार लग रहा था, रंग बिरंगे, अच्छे से पैक किए हुए डिब्बे। लेकिन जैसे ही शिनहुक ने राइस बॉल काटा, उसका चेहरा तना। ये क्या? नमक का सैलाब है। मुश्किल से निगल पाया। उसने इधर उधर देखा। यिल आराम से खा रही थी, अनजान। सैन हुआ भी कौर लेकर जमी रह गई, आंखें फटी की फटी। जो खाना परफेक्ट दिख रहा था, वो स्वाद में एक हेल बैटलफील्ड बन गया। आखिरकार वे एक विशाल गेट पर पहुंचे। अब भी नमक के आघात से जूझते हुए शिनहुक और यिल ने बिना हिचकिचाए अंदर कदम रखा, तेज और आक्रामक, जैसे लड़ाई से उस ट्रॉमा को धो डालना चाह रहे हों। हुआ ने हंसते हुए साथ दिया, स्टाफ से सपोर्टिव मैजिक डालते हुए, जैसे धूप सी चमक रही हो। दैत्यों का वहां टिकना नामुमकिन था। शिनहुक ने बचे हुए कंकाल को काटते हुए मन में लिखा, नोट टू सेल्फ, अब से खाना मैं खरीदूंगा, बनाने की कोशिश नहीं। कई दिन तक उनकी टीम, हुआ, होंग यी सेल और शिनहुक, ने मिलकर पूरे देश में मशहूर बी रैंक ट्रांसफर गेट्स को साफ किया। सब कुछ शानदार चल रहा था, बस फूड प्लानिंग छोड़कर। फिर एक दिन अचानक यिल का फोन बजा। उसने स्क्रीन देखी और गंभीरता से रिसीव किया। अंकल, क्या हुआ? आवाज से लग रहा था मामला गंभीर है। उसने सुना, फिर रुकी। पूरे 1 हफ्ते। ठीक है, मुझे बाकी से भी पूछना होगा। उसकी नजर सामने खड़े शिनहुक पर पड़ी। वो पहले ही चमक रहा था, आत्मविश्वास से भरी मुस्कान, जैसे कोई खिलौना जीतने जा रहा हो। उसने मन ही मन सोचा, हाँ, फैसला हो चुका है। मेरी जिंदगी का दूसरा बड़ा मोड़ आ रहा है। उसने फोन पर कहा, ठीक है अंकल, जब आपका शेड्यूल फाइनल हो जाए मुझे बताइएगा। पीछे खड़ा नौजवान उछल पड़ा। मिस यिल, सुना मैंने एरंग गेट की बात। अगर मैं मदद कर सकता हूं तो मुझ पर भरोसा रखिए। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, टीचर कांग के साथ में और निश्चिंत महसूस करूंगा, लेकिन इस बार टाइमिंग और डिस्टेंस दोनों मुश्किल है। शिनहुक ने भौहें उठाईं। टाइमिंग और डिस्टेंस? मामला कितना गंभीर है? हुआ ने समझाया, असल में यिल के अंकल हाइंग गिल्ड के मास्टर है। वो जू आइलैंड पर है। कुछ गड़बड़ वहां हुई है। यिल थोड़ी झिझकी, फिर बोली, मुझे जो पता चला उसमें एरंग गेट के अंदर कई लोग घायल हुए हैं। उनके पास पर्याप्त लोग नहीं है। उन्होंने हमसे 1 हफ्ते मदद मांगी है। फ्लाइट, रहने, सबका इंतजाम वो करेंगे। शिनहुक मुस्कराया, चाहे वो कुछ न करें, मैं फिर भी मदद करने आता। मिस किम, आप भी चलेंगी, ऐ ना? उसके बगल में बैठी औरत मुस्कुराई, बिल्कुल, चाहे स्पेल्स डालने की बात हो या खाना बनाने की, मुझे ही छोड़ दो। लेकिन आज रात क्यों बाहर खा ले? शिनहुक हल्के से हंसा, बहुत बहुत धन्यवाद। पहुंचने के बाद मैं तुम्हें कुछ शानदार खिलाऊंगा। लेकिन लड़की ने बस मुस्कुराकर धीरे से कहा, नहीं, तुम खुद मेरे लिए खाना बना देना। एक्सायन हुआ ने हंसते हुए जोर दिया, मैं सबको ट्रीट कर दूंगी। फिर बातचीत अपने असली मुद्दे पर लौट आई। तो टीचर कांग, क्या हम परसों निकल सकते हैं? तीनों खुशी खुशी घर लौटे ताकि तैयारी कर सके। ठीक है, कल आराम कर लेते हैं, फिर परसों उड़ान भरेंगे। चलते चलते शिनहुक के दिमाग में ख्याल आया, सोचूं तो कुछ स्टूडेंट्स भी जिगु जा रहे थे। ऐसा तो नहीं कि हम नॉन स्टॉप मॉन्स्टर हंटिंग करेंगे। उन तलवार वाले किड से फिर मिलना बुरा नहीं होगा, मजेदार हो सकता है। उस रात उसने जल्दी जल्दी सामान पैक किया। टी शर्ट, चेक, मोजे, चेक, अंडरवियर, चेक, फोन चार्जर, हाँ, मॉइस्चराइजर, हाँ, तौलिया, रहने दो, शायद जरूरत न पड़े। उसकी नजर कमरे के कोने में रखी तलवार पर गई। रुको, ये चीज एयरपोर्ट सिक्योरिटी से कभी पास नहीं होगी। क्या मैंने पहले कभी हथियार लेकर उड़ान भरी है? वो सोच में सिर खुजाने लगा। तभी टेबल पर रखा फोन बजने लगा। कॉलर आईडी देखकर उसने बुदबुदाया, परफेक्ट टाइमिंग। इस बच्चे से कुछ पूछना ही था। जैसे ही कॉल उठी, उसने कहा, अरे, तुमने तुरंत उठा लिया। ये तो रेयर है। आज गेट वाली ड्यूटी नहीं है क्या? सियोरा, सुनो, क्या मैं तलवार प्लेन पर ले जा सकता हूं? कुछ पल खामोशी रही। फिर उसने तुरंत जवाब दिया,
क्या तुम पागल हो? बिस्तर पर आराम से लेटी सियोरा ने समझाया। अगर तुम अपना हंटर लाइसेंस दिखाओगे तो उसे लगेज में चेकिंग कर सकते हो। असल में मैं इसी बारे में तुम्हें कॉल करने वाली थी। किस बारे में? उसकी आवाज थोड़ी नरम हुई। तुम्हारा हंटर लाइसेंस एक्सपायर होने वाला है। तुम फिर भूल गए ना? रीन्यूअल एग्जाम जल्द ही है। इसे पूरा नहीं किया तो अगला सेमेस्टर तुम पढ़ा नहीं पाओगे। शिन्हुक ने हैरानी से टेबल पर रखा छोटा नोटबुक उठाया और जल्दी जल्दी पलटा। सच में? मुझे लगा अभी 1 महीना बाकी है। तुम्हें कैसे पता? सियोरा ने थकी हुई सांस छोड़ी। कुछ दिन पहले मुझे मैंटिस की रूटीन कॉल आई थी। तुम्हारा नाम आया तो मैंने जांच की। शिन्हू जेन्युइनली हैरान हुआ। उन्होंने मेरा नाम लिया? मैंने तो एंटास से बहुत पहले रिश्ता तोड़ दिया था। वो बिना रुके बोली। तुमने अपना नाम बना लिया था। याद है WT इंसिडेंट और वाइस प्रिंसिपल से तुम्हारी ड्यूल? लोग आज भी बातें करते हैं। वो थोड़ा असहज हुआ। लेकिन WT वाला वीडियो तो प्राइवेसी वजह से हटा दिया गया था और ड्यूल किसी ने रिकॉर्ड भी नहीं किया। सियोरा थकान से बोली। तुम सच में सोचते हो कि आकाश को हाथ से ढक सकते हो? फुटेज न सही, लेकिन स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन दर्जनों पोस्ट लिखी थीं। ज्यादातर ने कहा एक बी रैंक हंटर ऑरा ब्लेड नहीं चला सकता और वाइस प्रिंसिपल ने तुम पर नरमी बरती। तो हाँ, बड़ी खबर नहीं बनी, लेकिन ध्यान जरूर गया। शिन्हुक उलझा सा रहा। तो एंटाज ने मुझे फिर क्यों उठाया? क्योंकि उनके पास स्टाफ की कमी है और तुम फिर से उनके रडार पर हो। कम से कम वो तुम्हारी एबिलिटी मानते हैं। वो हल्के से हंसी। उन्होंने तो मुझसे कहा कि तुम्हारे करीब जाओ, बातें करो और तुम्हें वापस ल्योर करो। शिन्हुक जोर से हंस पड़ा। वाह! तो बेसिकली उन्होंने तुमसे कहा कि मुझे सेड्यूस करो? वो प्लेफुल लहजे में बोली। ऐसा नहीं है, बस टेस्ट कर रहे थे। मैंने अच्छा बहाना ढूंढा और उन्हें सॉफ्टली मना कर दिया। सच कहूं तो अब वो तुम्हारा नाम शायद दोबारा न ले। शिन्हुक थोड़ा बेचैन हुआ। रुको, तुमने कौन सा बहाना दिया? अब तो और घबराहट हो रही है। मतलब क्या? थोड़ा रुककर उसने सोचना चाहा, लेकिन शिन्हुक ने दबाव डाला। सीधी बात बताओ। मैं ऐसा तो नहीं करने वाला कि रात में चुपके से तुम्हारे घर जाकर तुम्हारी जुराबें चुराऊं और सूंघूं या तुम्हें कोड़े से सजा देने की भीख मांगूं। बस इतना रिडिकुलस कुछ बोला होगा कि कोई फॉलोअप सवाल न पूछ सके। वो हंसते हुए बोली। एग्जैक्टली। जैसे ही उन्होंने सुना, तुरंत चुप हो गए। तो अब तुम सेफ हो। शिन्हुक ने मन ही मन गहरी सांस ली। ठीक है, मामला खत्म। अगली सुबह वे डोमेस्टिक फ्लाइट में सवार हुए। एयरपोर्ट लोगों से भरा था। चहल पहल, सूटकेस की आवाजें, अनाउंसमेंट्स। शिन्हुक के सूटकेस की व्हील्स की आवाज भी अजीब तरह से रिदम जैसी लग रही थी। जल्द ही वे अपनी डेस्टिनेशन पहुंच गए। यहां तो भीड़ बहुत है। छुट्टियों का सीजन है शायद। कुछ दिन सह लो, फिर इंजर्ड हंटर्स ड्यूटी पर लौटेंगे और हमें भी आराम मिलेगा। शिन्हुक बोला। हम पहले हेयर रैंक गिल जा रहे हैं, सही? हाँ, लड़की बोली। मैंने अपनी कजिन को बुलाया है। वो गेट 4 पर इंतजार करेगी। तभी पास से आवाज आई। इधर आओ। दीदी, धूप में चमकीली त्वचा और छोटे स्टाइलिश काले बालों वाली लड़की ने हाथ हिलाया। सीन हुआ। तुम भी मदद के लिए आईं। ये थी होंगी सोल, सी रैंक हंटर और हेयर रैंक गिल्ड की मेंबर। दोनों औरतें एक दूसरे से लिपट गईं। कितना समय हो गया। तुम ठीक हो? हाँ एनी, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। शिन्हुक धीरे से बुदबुदाया। ये तो सैन हुआ से भी ज्यादा चिपकी हुई है। फिर परिचय हुआ। ये है इंस्ट्रक्टर कांग शिन्हुक, हंटर एकेडमी में पढ़ाते हैं। शिन्हुक ने मुस्कुराकर कहा। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं कांग शिन्हुक। यी सोल हंसकर बोली। नाइस टू मीट यू सर, मैं हूंगी सोल। रुको, आप सच में टीचर हो? OMG, आप तो आइडल जैसे लग रहे हो। शिन्हुक मन ही मन सोचने लगा। हे भगवान, ये तो आंखों को चौंधिया रही है। वे सब एयरपोर्ट से बाहर निकले। चलो, रास्ते में बातें करेंगे। सब मेरे पीछे आओ। कार शहर की सड़कों से निकलते हुए गिल्ड हेडक्वार्टर्स की ओर बढ़ी। रास्ते में उन्हें हाल की स्थिति बताई गई। 1 हफ्ते पहले एयरैंक डंजन रेड में, जो 10 लोगों की टीम के लिए थी, 3 पूरी तरह मचो मॉन्स्टर्स निकल आए। उन्हें मार दिया गया, लेकिन भारी नुकसान हुआ। एक की जान चली गई और वाइस गिल्ड लीडर सहित बाकी गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ तो डर के मारे तुरंत रिटायर हो गए। शिन्हुक पीछे बैठकर सोच में पड़ गया। ठीक है,
इस दुनिया में जादू से फिजिकल चोट ठीक हो सकती है, लेकिन मेंटल घाव नहीं। मामला मेरी उम्मीद से गंभीर है। शायद हम बहुत ज्यादा बिजी होंगे। जल्द ही वे एक शानदार बिल्डिंग पहुंचे। यहाँ है हम। सामान कार में छोड़ दो, मैं तुम्हें लॉजिंग एरिया ले चलूंगी। शिनहुक ने बिल्डिंग की तरफ देखते हुए कहा, क्या ये पूरी बिल्डिंग है रैंग गिल्ड की है? यी सोल मुस्कुराई। नहीं, बस 7 से 10 फ्लोर हमारे हैं। तभी एक रंग बिरंगा शख्स सामने आया। मेरी प्यारी नीज, तुम आ गई। अंकल, आप कैसे हो? धूप में तपा हुआ चेहरा और सुनहरे बालों वाला लंबा आदमी हंसते हुए बोला। अगर अच्छा होता तो जल्दी रिटायरमेंट की भीख नहीं मांग रहा होता। ये थे होंग जोंग सिक, हे रैंग गिल्ड के लीडर। वो मुस्कुराकर शिनहुक की ओर मुड़ा। और ये है हैंडसम प्रोफेसर कांग शिनहुक। चलिए, अंदर चलकर बात करते हैं। शिनहुक ने सोचा, वाह, इस फैमिली में अपबीट एनर्जी कूट कूट कर भरी है। वे एक सजीद मीटिंग रूम में बैठे। कॉफी की खुशबू हवा में फैल रही थी। जोंग सिक ने कहा, डंजियन बी रैंक है, 7 लोगों का गेट। मैन पावर शॉर्टेज है, तो तुम लोग सिर्फ 5 जाओगे। यील मुस्कुराई, सर, 5 काफी है। फिर पूछा गया, प्रोफेसर कांग, आपका क्या विचार है? शिनहुक ने कहा, सच कहूं तो 5 लोग भी ज्यादा है। 3 ही काफी होंगे। सामने वाले का चेहरा सख्त हो गया। शिनहुक ने हल्के स्वर में जोड़ा, वैसे भी ज्यादा लोग मतलब कम पैसे बांटने होंगे, सही? ये सुनकर आदमी चिढ़ गया। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, प्रोफेसर कांग, पर पहले किस गिल्ड में थे? मैं चेज गिल्ड में था। आह, बी रैंक चेज गिल्ड। लेकिन साफ कह दूं, हैंग गिल्ड में सब ऑर्गेनाइज सिस्टम से काम करते हैं। अगर गेट 7 लोगों के लिए है, तो वजह है। और यहां मेरी बेटी, मेरी भतीजी और उनकी दोस्त जा रही है। और आप कम लोगों का सुझाव दे रहे हैं। ये भरोसा नहीं जगाता। यील बेचैन होने लगी। हम जानते हैं वो कैपेबल है, लेकिन अंकल नहीं। और उनके गुस्से से मामला बिगड़ सकता है। हवा भारी हो गई। मैंने तुम्हें गर्मजोशी से वेलकम किया क्योंकि मेरी नीज तुम्हें लाई। लेकिन अब लग रहा है तुम ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो। छुट्टी वाली जगह पर लड़कियों के साथ घूमकर तुम्हारा दिमाग उड़ रहा है क्या? उसका चेहरा गहरा हो गया। वो खड़ा हो गया। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारा सिर नीचे लाऊंगा। शिनहुक स्टन बैठा रहा, समझ नहीं पाया कैसे जवाब दे। यील असहज खड़ी सब देखती रही। अंकल, वो इतनी दूर से हमारी मदद करने आया है। आप आखिर कर क्या रहे हैं? उसने झेंपते हुए बुदबुदाया। आदमी ने थकी हुई और परेशान सी सांस छोड़ी। यील, बस शांति से रहो। ये हमारी रेड टीम में नए मेंबर्स की सेफ्टी से जुड़ा है। अगर हमें किसी को ऐड करना है, तो वो सही स्किल वाला होना चाहिए। लेकिन ये लड़का, ये बस बातों में अच्छा है। ऐसे इंसान को लाने का क्या फायदा? उसकी आवाज में निराशा साफ झलक रही थी। लेकिन इससे पहले कि माहौल और ऑकवर्ड हो जाता, उस नौजवान ने शांति से तलवार निकाली। उसकी धार हल्की लेकिन तेज हरी रोशनी से ढकी हुई थी। बूढ़े आदमी की आंखें तुरंत पहचान से चमक उठीं। ये ताकत, ये ऑरा स्वॉर्ड है। नहीं, रुको, क्या ये ऑरा ब्लेड है? वही ताकत जो पहली बार के मैंडोंग के साथ स्पारिंग मैच में काबू से बाहर हो गई थी। एनर्जी से भरी तलवार, ऑरा ब्लेड। लेकिन कुछ दिनों तक लगातार भी रैंक गेट्स क्लियर करने के बाद उस युवक ने सोचा, अब मुझे इसे कंट्रोल करना आ गया है। असली लड़ाई ही सबसे अच्छा ट्रेनिंग है। मास्टर कभी गलत नहीं होते। जैंग सुक वहीं जड़ हो गया, विजिबली घबराया हुआ। मास्टर कांग, आपने तो कहा था कि आप सिर्फ भी रैंक है, तो फिर आप ऑरा टेक्निक्स कैसे यूज कर रहे हैं? लेकिन युवक ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, ट्रेनिंग से बस थोड़ा समझ आ गया। पूरी तरह मास्टर तो अभी नहीं किया। बूढ़ा आदमी हड़बड़ाते हुए जाने को हुआ। ये मजाक है, वो बुदबुदाया। युवक तुरंत आगे बढ़ा। अगर मेरी बातों से आपको बुरा लगा हो तो माफ कीजिए। हम तीनों लंबे समय से साथ काम कर रहे हैं, तो मैं बस सबकी सेफ्टी की चिंता कर रहा था। आदमी ने स्थिति की गंभीरता समझी। रिफ्ट गेट्स लगातार खुल रहे थे और उनकी फोर्सेस बहुत कमजोर पड़ रही थीं। हर हंटर की अहमियत थी। अगर ये लड़का टीम को छोटा कर सकता है, तो ये असल में अच्छी बात थी। सेन हुआ मुस्कुराते हुए बोली, अंकल, क्यों ना आप मास्टर कांग पर भरोसा करके देखें। उन्होंने हाल ही में हम तीनों को स्पारिंग में हरा दिया है। हाँ, मैं अपने पापा की भी बात कर रही हूँ। शिनहू सिर खुजलाते हुए शर्मिंदा हो गया।
मिस किम, मैं इसे जीत नहीं कहूंगा। वाइस प्रिंसिपल ने बहुत रोक-टोक की थी। वो हंसी। लेकिन रूल्स के हिसाब से तो आप ही जीते थे, मास्टर। जैंग सुक चौंक गया। रुको, क्या तुम वही हो जिसने मैंडोंग को चोट पहुंचाई थी? वो हैरान होकर बोला। लड़की ने गर्व से कहा, हाँ, वही मास्टर कांग है। पास खड़ी छोटी लड़की लगभग बोल ही नहीं पाई। सच कहूं तो अंकल, पहले मेरा भी रिएक्शन ऐसा ही था। मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए था। अब भी यकीन न कर पाने वाला जंग सुक धीरे से बुदबुदाया। अनरियल। और ये अब भी रैंक है। इतनी ताकत के बावजूद कोई वजह तो होगी, ऐ ना? शिनहू ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, कोई खास वजह नहीं है। मैंने रैंक अप के लिए क्राइटेरिया अभी पूरा नहीं किया। ओवरसीज एक्टिविटी का काउंट नहीं होता, इसलिए मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। लाइसेंस इस साल रिन्यू किया है। रैंक अप अगले साल करना होगा, बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा। एक कहावत है, सबसे ऊंची कील ही ठोकी जाती है। अब और गलतफहमियां मत होने देना। जैसे ही रिक्वायरमेंट्स पूरी करो, तुरंत रैंक अप के लिए अप्लाई करना। यिल ने मुस्कुराकर कहा, थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग, अंकल। उसने उसे देखते हुए भौहें चढ़ाई। मैं अब भी पूरी तरह निश्चिंत नहीं हूं। हाँ, इसकी ताकत इम्प्रेसिव है, लेकिन असली कॉम्बैट एकदम अलग होता है। रैंक अप क्राइटेरिया पूरा न कर पाने का मतलब है कि इसकी फील्ड एक्सपीरियंस अभी उसकी ताकत से मेल नहीं खाता। मैं 2 ऐसे हंटर्स असाइन करूंगा जिनके पास सपोर्ट एबिलिटीज और टेरेन एक्सपर्टीज मजबूत है। यही मेरा आखिरी फैसला है, उसने झुककर कहा। अंडरस्टूड। थैंक यू, चेयरमैन। शिनहू ने मन ही मन सराहना की। जैसी उम्मीद थी, गिल्ड लीडर से। उसने हमारी टीम की कमजोरी तुरंत पकड़ ली और सही लोगों से उसे भर दिया। असल में उनका टीम वर्क सिंपल ही था। जब कीमियन हुआ सपोर्ट मैजिक करती, हंग यिल भाला लेकर चार्ज करती, और वो खुद फ्रंटलाइन फाइटर की तरह बस काटता चला जाता। अब जब यिल भी टीम में शामिल हो रही थी, तो वो सोचने लगा कि बाकी 2 सपोर्ट मेंबर्स कौन होंगे। दिन जल्दी आ गया। 2 भी रैंक हंटर्स, हा क्वांग हो और लाई जी हाई, मौके पर पहुंचे और मुस्कुराते हुए बोले, नाइस टू मीट यू। साथ काम करने का इंतजार है। यी सोल ने उन्हें गर्व से इंट्रोड्यूस किया। ये दोनों सपोर्ट स्क्वाड के सबसे अच्छे लोग हैं। क्वांगो फायर मैजिक में माहिर है और जिही बो से एक्सपर्ट मार्क्समैन है। जिही ने आत्मविश्वास से कहा, हाई रैंक गेट जोन्स में टेरे नेविगेशन मेरी जिम्मेदारी होगी। मुझे मैजिकल एनर्जी डिटेक्ट करने की डीसेंट सेंस है, तो खतरे जल्दी पकड़ सकती हूं। टीम मोली और डिफेंस हैवी थी, इसलिए लॉन्ग रेंज फायर पावर परफेक्टली बैलेंस था। चलो, अंदर चलते हैं। आज का मिशन बेसिक कोऑर्डिनेशन और फैमिलियराइजेशन है। सबने हामी भरी और ग्रुप अंधेरी गुफा में दाखिल हो गया। अंदर ठंडी और भारी हवा थी। माहौल डरावना था। 6 लोग अनइवन टेरेन पर धीरे धीरे बढ़ने लगे। गुफा में विजिबिलिटी कम थी और कई ब्लाइंड स्पॉट्स थे। वहां बड़े लाल चूहे रहते थे, जो अनयूजुअली टफ माने जाते थे। यही वजह थी कि मिशन इतना डिले हुआ था। शिनहू मुस्कुराते हुए बोला, तो चलो आज बस 2 घंटे स्काउट करते हैं। सिर्फ 2 घंटे? क्वांग हो ने हैरानी से कहा। जब सुना था कि टीम साइज घटाई गई है, तो लगा कोई घमंडी इंसान मिलेगा, लेकिन ये तो एकदम डाउन टू अर्थ है। उनके बगल में जिही बोली, हम सेफ जोन पार कर चुके हैं, सब अलर्ट रहें। ये मॉन्स्टर्स कहीं से भी हमला कर सकते हैं। जैसे उसने सोचा ही था। ग्रिन करते हुए उसने बो उठाई और पावरफुल शॉट के लिए तैयार हुई। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करती, एक आकृति सबके आगे निकल गई। शिनहू पहले ही तलवार लेकर मॉन्स्टर को एक ही वार में गिरा चुका था। उसकी स्पीड और रिफ्लेक्सेस देखकर जिही की आंखें चौड़ी रह गईं। बड़ा क्रीचर वहीं गिर पड़ा। सबने उसकी ओर देखा। तो ये रेड जायंट रैट है। क्या ये सच में वैसा ही दिखता है जैसा मैंने सोचा था? किसी ने मटर किया। तो तुमने क्या इमेजिन किया था? यासिल ने पूछा। पता नहीं, एक नॉर्मल रैट जैसा। नाम तो रेड जायंट रैट है। सब हंस पड़े। मास्टर कांग, अच्छा हुआ आप राइटर नहीं बने, वायु ने टीज किया। तो आप कहना चाहती है मेरी इमेजिनेशन खराब है? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। नहीं, बस चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो हुआ था, उसने सबको स्टन कर दिया। उसने कोई विजिबल मना इस्तेमाल नहीं किया था, फिर भी मॉन्स्टर को सेंस कर लिया, वो भी रैंक डिटेक्शन स्किल से तेज। ऐसे टेरेन में और उस क्रीचर की स्पीड के साथ, ये कोई मामूली बात नहीं थी।
शान हुआ मुस्कुराई और पूछा, तो मास्टर, इस गेट के बारे में क्या सोचते हैं? अंदर बहुत मॉन्स्टर्स है। शिनहू ने चीयरफुल टोन में कहा, ये गेट तो 10 लोगों की रेड के लिए बना है। ट्रेस मैंने महसूस किए वो काफी डेंस थे। इस जवाब ने बाकी लोगों को विजिबली परेशान कर दिया। रुको, मास्टर कांग, मुझे मत बताओ कि तुम्हारे पास सेंसिंग एबिलिटीज भी है। कुछ ऐसा ही समझ लो, उसने शांति से जवाब दिया। लेकिन चिंता मत करो, प्रोटेक्शन और सपोर्ट तुम लोग ही संभालोगे। 2 नए मेंबर जो अभी टीम में शामिल हुए थे, सच कहें तो थोड़ा ओवरवेल्म्ड थे। प्रोटेक्टेड होना, ये तो नया है। फिर भी अब समझ आ गया था कि टीम साइज क्यों कम किया गया। करीब 2 घंटे तक गेट के अंदर जाते जाते थकान उन पर हावी होने लगी। उनमें से एक ने सांस खींचते हुए कहा, मैं बहुत थक गया हूं। सच में सांस नहीं ले पा रहा। बस साथ चलते चलते ही, जी ही, अपने साथी के बगल में हाफते हुए बोली, कुआंग हो, ये लोग आखिर कितनी गहराई तक जाने वाले हैं? उसका पार्टनर भी ज्यादा अच्छा हाल में नहीं था। कौन जाने? उन्होंने कहा था 2 घंटे, लेकिन शायद उनका मतलब क्लियर टाइम था, सिर्फ स्काउटिंग नहीं। इस बीच शिनहू अब भी चमकते चेहरे के साथ मुस्कुरा रहा था। उसका शरीर खून से सना हुआ था, लेकिन उसका जोश भरा हुआ था। उसके साथियों ने भी अपनी भूमिकाएं बेहतरीन तरीके से निभाई थीं। पहली बार मुझे सच में इन चूहों पर तरस आ रहा है, उनमें से एक ने मजाक किया। उन्होंने सिर्फ 2 आदमी की फ्रंटलाइन के साथ 10 लोगों के लिए डिजाइन की गई बी रैंक रेड को क्लियर कर दिया। मॉन्स्टर्स के पास कोई चांस ही नहीं था। अब भी यकीन न कर पाते हुए जीही ने पूछा, क्या युल ने नहीं कहा था कि ये आदमी सिर्फ बी रैंक है? हाँ, बिल्कुल, उसने कहा। लेकिन सच कहूं तो मुझे पूरी कहानी नहीं पता। उसे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर से किसी ने भेजा था। पीछे खड़े एक नौजवान के कदम ठिठक गए जब उसने ये नाम सुना। रुको, तुमने कहा कांग शिनहुक? हाँ। क्यों? तुम उसे जानते हो? ये नाम सुनकर लड़का गहरी सोच में डूब गया। मैंने असल में उसे एक बार चैलेंज किया था। खुदा की कसम, ये चमत्कार है कि मैं अभी जिंदा हूं। सबने राहत की सांस ली। ऐसे गेट से तो कम से कम 6000 क्रेडिट्स मिलने चाहिए, ना? लेकिन हमने ज्यादा योगदान नहीं दिया, तो शायद हमें खाली हाथ लौटना पड़े। हाँ, उसने सारे मॉन्स्टर्स को ढूंढ लिया इससे पहले कि हम मदद कर पाते। ये सोचकर दोनों विजिबली डिप्रेस्ड हो गए। जरूर, सील और शान हुआ ने थोड़ा योगदान दिया था, लेकिन सच कहें तो उन्होंने ज्यादातर वक्त बस देख ही लिया। लेकिन जब शिनहुक ने ये बातचीत सुनी, तो और भी चमकदार मुस्कान के साथ बोला, रिवार्ड्स बराबर बराबर बांटेंगे। वो दोनों पूरी तरह स्टन रह गए। जीही ने पलकें झपकाईं, साफ तौर पर समझ नहीं पा रही थी। मास्टर कांग, लेकिन हमने सच में कुछ किया ही नहीं। क्या आज का दिन खास नहीं है? उसने आंख मारते हुए जवाब दिया। शायद मैंने आज खुद को जरा ज्यादा धकेल दिया ताकि सबको आराम महसूस हो, तो इसे लेकर ज्यादा मत सोचो। वैसे भी, तुम सबके बिना तो मैं गेट में एंट्री की मिनिमम रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं कर पाता। तुम सबने रिस्क लिया और एक ऐसे शख्स पर भरोसा किया जिसे तुम ठीक से जानते भी नहीं थे। कम से कम मैं अपनी तरफ से अप्रिशिएशन तो दिखा सकता हूं। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक उजली मुस्कान फैल गई और उसकी पूरी मौजूदगी गर्माहट से चमक उठी। इसने दोनों नए साथियों को सच में छू लिया। कुछ ही देर बाद कुआंग हो और रोक नहीं पाया और दौड़कर बोला, अरे शिनहुक, क्या हाल है? ऐसे मत आ जा भाई। और इसी तरह एक नई टीम बन गई, जो साथ मिलकर जू आइलैंड पर एक खास मिशन पर जाने वाली थी। बाहर कार अब भी अपनी जगह पर नीटली पार्क थी। अंदर बैकपैक में फोन सीट पर चुपचाप पड़ा था। अचानक वो एक जानी पहचानी नोटिफिकेशन टोन के साथ चमक उठा। मास्टर, हम परसों जेजू जा रहे हैं। आप सच में हमारे साथ नहीं आ रहे? आप इन दिनों ठीक है? याद है आपने ग्रेजुएशन सेरेमनी में क्या कहा था? मास्टर, प्लीज हमारे साथ जिगू चलिए। फिर फोन फिर से चुप हो गया, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। फिर एक के बाद एक नए मैसेज पॉप अप होने लगे। ये मैं हूं, जिनसू, आपके 2 छोटे डिसाइपल्स में से एक। मास्टर, हमारे साथ जिगू आइए। वे लोग आखिरकार विशाल गेट से बाहर निकले। सबके चेहरे पर उजली और संतुष्ट मुस्कान थी। लगातार 3 दिनों की इंटेंस मिशंस के बाद भी ग्रुप की एनर्जी अब भी हाई थी। कुआंग हो पीछे चलते हुए हल्की हंसी के साथ बोला, आज अगला गेट शिफ्ट है ना, मास्टर? शिनहू और यिल हमारे साथ हो तो सब बिजली की रफ्तार से चल रहा है। और शान हुआ के सपोर्ट स्पेल्स को मत भूलना। सबकी एनर्जी हाई है, जैसे थकान का नाम ही नहीं।
उसके बगल में खड़ी लड़की ने शरारती मुस्कान के साथ शिन्हू की तरफ देखा। मास्टर कांग, क्या आज आपकी कोई मीटिंग नहीं है? पीछे से शिन्हू कैजुअली मुस्कुराया। हाँ, मेरे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि वो मुझसे मिलने के लिए इतने दूर आए हैं। मैंने सोचा उनसे मिल लूं। उसके चेहरे पर अब भी खून के दाग थे। आपको शायद पहले नहा लेना चाहिए। लड़कियों में से एक हंसी दबा नहीं पाई। साफ दिख रहा था कि ये नज़ारा उसे मजेदार लगा। इस बीच शिनहुक के अपने ख्याल थे। सब लोग शार्प लग रहे हैं। 3 दिन हुए और कोऑर्डिनेशन पहले से ही स्मूथ है। मैंने सुना है इंजर्ड हंटर्स भी जल्द लौटने वाले हैं। शायद अगले हफ्ते हालात थोड़े आसान हो जाए। कुआंग हो फिर मुस्कराकर बोला, अरे शिन्हू, तुम अपने स्टूडेंट से मिलने जा रहे हो? ना, तुम कार ले रहे हो? नहीं, पास ही है। मैं टैक्सी ले लूंगा, शिन्हुक ने कहा। लेकिन कुआंग हो ने आराम से अपनी कार कीज उसकी तरफ उछाल दी। तो ये ही ले जाओ, ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। मैं तो वैसे भी यहां कुछ बियर खोलकर आराम करने वाला हूं। थैंक्स, कुआंग हो। मैं तुम्हारा एहसान मानता हूं। एक स्लीक किया अंधेरी हाईवे पर तेजी से दौड़ रही थी। शिन्हू रिलैक्स मुस्कान के साथ स्टीयरिंग के पीछे बैठा था। कुआंग हो की कार लेना वाकई स्मार्ट चॉइस थी। बच्चे शायद अभी भी बाहर मौज कर रहे होंगे। जब मैं पहुंचूंगा तो उन्हें सच में सरप्राइज होगा। दूसरी ओर, जब जिनसू को अपने प्यारे टीचर का कॉल मिला तो उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। सच में, मास्टर, आपने मेरी दुआएं सुन लीं। आप सच में आ रहे हैं। मैं रास्ते में हूं। क्या तुम लोगों को मुझसे कुछ चाहिए? उसके स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली एक्साइटमेंट से उछल पड़े। रुको, आप सच में जिगू में हो अभी? ये सच है? हाँ, मैं थोड़े वक्त से यहां स्टेशन हूं, उसने हंसते हुए कहा। क्या पूरा ग्रुप साथ है? तभी 2 लड़कियां जो बातचीत सुन रही थीं, अचानक इंटिमिडेटिंग ऑरा छोड़ने लगीं। पूरा ग्रुप नहीं, मास्टर, उनमें से एक ने कहा। सिर्फ यूनियो लॉज में है, बाकी सब डाउनटाउन है। उसकी तबीयत थोड़ी खराब है, दवाई खाकर सो गई है। हम करीब 1 घंटे में लॉज पर होंगे। क्या आप तब तक आ सकते हैं? जरूर, शिन्हुक ने जवाब दिया। लेकिन तुम लोग क्या खाना चाहते हो? लड़कियां तुरंत एक्साइटमेंट से फट पड़ी। मास्टर, मिन्ही को बीफ चाहिए। उसकी आवाज फोन में हल्की सी चिंता लिए आई। जिनसू, मिन्ही ठीक है ना? जिनसू ने मौके का फायदा उठाते हुए चिल्लाया। अरे, मुझे भी बीफ चाहिए। हाँ, बीफ, शिनहुक ने कॉल खत्म करते हुए सिर हिलाया। बीफ सच में खतरनाक एडिक्शन है। आगे ट्रैफिक धीरे धीरे रेंगने लगा। लगता है पहले सुपरमार्केट चलूं, कुछ ड्रिंक्स और स्नैक्स ले लूं। रुको, ये जेजू है ना? इस सड़क पर इतने शार्प टर्न्स क्यों हैं? उसने विंडशील्ड से झांका। क्या आगे कोई एक्सीडेंट हुआ है? जाम इतना बढ़ गया था कि गाड़ियां लगभग रुक ही गईं। उसने बगल में देखा और एक आदमी को ट्रैफिक डायरेक्ट करते पाया। पुलिस नहीं, बल्कि एक सैनिक। आर्मी ट्रैफिक क्यों संभाल रही है? ये तो पुलिस का काम होना चाहिए। खिड़की नीचे करते हुए शिन्हुक ने पूछा। माफ कीजिए, सर। आगे क्या हो रहा है? सैनिक ने कड़े अभ्यास किए हुए शब्दों में जवाब दिया। एक मॉन्स्टर पास के गेट से अटैक के दौरान भाग गया। भेजे गए हंटर्स उसे रोकने में नाकाम रहे, इसलिए सेफ्टी जोन रद्द कर दिया गया है। ये इलाका अब लॉकडाउन में है और इसके आगे बहुत खतरनाक है। जब आगे की कारें मुड़ जाएंगी तो आपको भी वही करना चाहिए। शिन्हुक का माथा सिकुड़ गया। ये क्या हो रहा है? कौन सा लापरवाह गिल्ड गेट स्ट्राइक के दौरान हालात ऐसे बिगड़ने देगा? तभी, जैसे कुछ अचानक याद आया हो, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। रुको, क्या सब बाहर नहीं थे? सिर्फ यूनियो ही लॉज में रुकी थी। नौजवान ने फौरन आगे बढ़कर अधिकारी से पूछा। माफ कीजिए, लॉकडाउन कितनी दूर तक है? हमें बताया गया है कि पूरा इलाका लॉकडाउन में है। अधिकारी ने पूछा। क्या आप यहाँ के निवासी हैं? पूरी तरह नहीं, उसने जवाब दिया। मेरी दोस्त इस इलाके के एक पेंशन में रह रही है। वो बीमार है, दवाई ले चुकी है और सो रही है। अगर वो बाहर नहीं निकल पाई तो ये खतरनाक होगा। तो आपको अपनी दोस्त को कॉल करना चाहिए ताकि पता चले कि सब ठीक है या नहीं। उसने तुरंत फोन निकाला और कॉल किया। एक मुलायम महिला आवाज स्पीकर से आई, लेकिन उसकी बेचैनी और बढ़ गई। उसके इंस्टिंक्ट्स शायद ही कभी गलत होते थे। हेलो, उसने घबराहट से कहा। यूनियो, तुम अभी कहाँ हो? सर,
आप अचानक कॉल क्यों कर रहे हैं? आप भी जेजू में हो? नहीं, मेरा मतलब है, तुम जेजू के किस हिस्से में हो? सच में अपने कमरे में हो? उसने भारी सांसें छोड़ी। साफ था कि तबीयत ठीक नहीं थी। आपको कैसे पता? मैं बस बुखार की वजह से बिस्तर पर लेटी हूं। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने तेजी से कहा, यूनियो, बहुत ध्यान से सुनो। तुम्हारे एरिया के पास अभी अभी एक मॉन्स्टर पोर्टल से आया है। बाकी सब शायद पहले ही निकाल लिए गए हैं। वो हैरान हो गई। मॉन्स्टर? हाँ, उस हिस्से में ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती, इसलिए किसी भी हालत में कमरे से बाहर मत निकलना। पास खड़ा सैनिक तुरंत बोला, वो मॉन्स्टर शैडो रीपर है। सारी लाइट्स बंद कर दो और पूरी तरह खामोश रहो। नौजवान विजिबली हिल गया। सबसे ऊपर से यही आना था। शिनहुक ने दांत भींचे, खुद को शांत रखने की कोशिश की। अगर ओगर को ए क्लास माना जाता है, तो शैडो रीपर बी क्लास है। स्टेल्थ एबिलिटीज, हाई डिफेंस और बेहद मुश्किल दुश्मन। उसने फोन पर एक और चेतावनी दी। क्या तुमने सुना, यूनियो? अगर उसने तुम्हें ढूंढ लिया तो बहुत खतरा होगा। हिलना मत। बस इंतजार करना जब तक मैं पहुंचता हूं। तभी उसकी जिज्ञासु आवाज आई, सर, ये मॉन्स्टर काला चोगा पहनकर बड़ी दरांती लिए नहीं है क्या? उसकी बेचैनी फट पड़ी। रुको, क्या तुमने क्लास में झपकी तो नहीं ली थी? घबराकर उसने जवाब दिया, नहीं, ये मेरे सामने ही है। उसका दिल डूब गया जब उसने उसकी कांपती आवाज सुनी। मुझे नहीं लगता इसे मुझे नोटिस करने में देर लगेगी। आपने सुना ना, सर? वहीं पर आसपास सब लोग डर से जम गए, खुद को पकड़े चुप रहने की कोशिश कर रहे थे। उसने कांपती आवाज में जोड़ा, मुझे नहीं लगता मैं यहां अकेली हूं। मैंने कुछ बच्चों को देखा है, और वे भी डरे हुए हैं। मॉन्स्टर की आंखें खून खराबे से चमक रही थीं। उसकी निगाहें इतनी तेज और दमघोंटू थीं कि जिस पर भी टिकतीं, वो डर से कांप उठता। शिनहुक को ऐसा महसूस हुआ मानो वो बर्फीली खाई में गिर गया हो। यूनियो के पास खड़े बच्चे पूरी तरह से अपना होश खो चुके थे। शैडो रीपर ने अपनी विशाल दरांती को एक जोरदार आर्क में झुलाया, लेकिन इससे पहले कि वो वार करता, एक पत्थर सीधे उसके चेहरे पर जा लगा। डरी हुई यूनियो चीख उठी जब मॉन्स्टर उसकी दिशा में मुड़ा। सर! उसके आसपास खड़े बच्चे यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने अभी क्या देखा। यहां अभी आना होगा। मेरा शरीर जल रहा है और मैं ज्यादा देर तक भाग नहीं पाऊंगी। सीधे उस क्रीचर का सामना करते हुए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। दूसरी तरफ से किसी ने घबराकर चिल्लाया, शिनहुक, तुम कहाँ हो? यूनियो, सीओ यूनियो। क्या हुआ? क्या वो पहले ही मॉन्स्टर के सामने पहुंच गई थी? शिनहक का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अपने बगल में खड़े सोल्जर की ओर मुड़कर मजबूती से कहा, मैं हंटर हूं। मैं पढ़ाता भी हूं, लेकिन फिलहाल हायंग गिल्ड के अंडर रजिस्टर्ड हूं। क्या आप मुझे इस एरिया में एंट्री ऑथोराइज कर सकते हैं? अगर तुम हंटर हो तो तुम्हें अंदर जाने की इजाजत है, लेकिन जैसा तुम देख रहे हो, आगे ट्रैफिक पूरी तरह से जैम है। तुम्हें व्हीकल्स क्लियर होने का वेट करना होगा। अचानक उसने एक दिशा में इशारा किया। सब हैरान रह गए। इंस्टिंक्ट से सबने डेंस जंगल की ओर देखा। इसी बीच शहर के किसी और हिस्से में कुछ लोग रेस्टोरेंट की वार्म रोशनी में खुशी से जश्न मना रहे थे। चीयर्स एवरीवन! सब हंसते हुए अपने ग्लासेस उठाते हैं। क्वांग हो हंसते हुए अपनी बियर उठाता है। यही ड्रिंक मैं इंतजार कर रहा था। फ्राइडे नाइट की गर्मी उतारने के लिए ठंडी बियर से बेहतर कुछ नहीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस गिही भी ज्वाइन करेंगी, उसने प्लेफुल अंदाज में कहा। वो मुस्कुराई और ग्लासेस क्लिंक करते हुए बोली, नॉर्मली मैं बियर को हाथ भी नहीं लगाती, लेकिन सपोर्ट टीम के साथ लगातार 3 दिन काम करने के बाद मेरा गला डेजर्ट जैसा सूखा है। मुझे इसकी जरूरत थी। तुम कमाल हो। इस स्पीड से तो मेरी कार का लोन जल्दी उतर जाएगा और मैं भी बड़ा बन जाऊंगा। क्वानहो ने मजाक किया। उसकी बात सुनकर वो हैरानी से पलक झपकाती है। वेट, तुमने कार इंस्टॉलमेंट पर ली है? उसने गर्व से सिर हिलाया, रिस्क लिया और 36 मंथ प्लान पर चला गया। बोल्ड स्टेप है, ना? लेकिन उसे ये नहीं पता था, किसी को नहीं पता था कि उसी की प्यारी कार का इस्तेमाल उस समय अनइमेजिनेबल तरीके से हो रहा था। उसी पल वो जंगल में टैंक की तरह गिरी हुई पेड़ों को कुचलते हुए दौड़ रही थी। शिनहक की स्ट्रॉन्ग कमाई की वजह से क्वांग हो पर हासिल करने का प्रेशर था, लेकिन आयरनी ये थी कि अब उसी की कार को शिनहक चला रहा था, एक डेस्परेट रेस में। शायद क्वांग हो की वजह से वो अभी तक अपने स्टूडेंट तक पहुंच चुका होगा। जिही ने हंसते हुए कहा,
उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि कहीं और कैसा केओस अनफोल्ड हो रहा है। कार के अंदर शिन हक ने दांत भींचे और गिल्ट भरी अर्जेंसी के साथ चिल्लाया, आई एम सो सॉरी बडी। कोई और चॉइस नहीं थी। उसने गाड़ी को पूरी स्पीड से डेंस जंगल के बीच दौड़ाया, इस बात की परवाह किए बिना कि व्हील्स जमीन को कितनी गहरी चोट पहुंचा रहे थे। बार में बैठे कुआंग हो अब भी आराम से बातें कर रहे थे, ब्लिसफुली अनअवेयर कि उनकी प्रेशियस कार इस वक्त मॉन्स्टर चेस के बीच है। उधर यूनियो का पीछा करता मॉन्स्टर खतरनाक करीब आ चुका था। उसी पल लड़की की आंखों के सामने एक मेमोरी चमकी। इंटर्नशिप शुरू होने के बाद याद रखना मैंने क्या कहा था, सेफ्टी ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। रूल नंबर 1 सेफ्टी और रूल नंबर 2 फिर से सेफ्टी। समझी? हीरो बनने की कोशिश मत करना, बिना सोचे समझे चार्ज मत करना। इससे तुम खुद को हर्ट करोगी और टीम के लिए अनप्रिडिक्टेबल वेरिएबल बन जाओगी। स्पेशल गेट में कुछ भी हो सकता है। नीचे बैठी यिनियो ने गंभीरता से कहा, लेकिन टीचर, चाहे हम कितनी भी सावधानी बरतें, अगर हमें ऐसा मॉन्स्टर मिल जाए जो हमारे लेवल से बहुत ऊपर हो, तो हम क्या करें? बिना रुके उसने तुरंत जवाब दिया, ऐसे केस में बिल्कुल वही करो जो मैं अभी कर रहा हूं। उसने हाथ से गर्दन पकड़कर स्विफ्ट ट्विस्ट की एक्टिंग की, जल्दी से ऐसे, साफ साफ ताकि कम दर्द हो। लड़की ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मैंने पूछने की जरूरत ही क्यों समझी? शिन ह्यूग मुस्कराया, मजाक कर रहा हूं। असल में तुम्हें क्या करना है, पहले आसपास की सिचुएशन समझो, फिर भागो। अगर भागना ही है तो सिचुएशन असेस क्यों करनी? उसने तर्क दिया, क्योंकि तुम्हें यह जानना जरूरी है कि कौन सा डायरेक्शन सेफ है, कहाँ और हंटिंग स्क्वाड्स है या नजदीकी शेल्टर्स कहाँ है। ऐसे ही तुम अपनी सर्वाइवल की चांसेस बढ़ा सकती हो। हमेशा हंटर कैंप्स और शेल्टर्स की लोकेशन याद रखो। ठीक है, अब बहुत बातें हो गईं। चलो, हमारी डेली रन का टाइम हो गया। रुको, क्या हमें सच में हर दिन भागना पड़ता है? तभी उसे एहसास हुआ कि स्कूल के सारे ट्रेनिंग रन्स वाकई काम आ रहे थे। जब मॉन्स्टर जबरदस्त ताकत से आ गिरा तो उसने प्रैक्टिस की हुई एजिलिटी से बड़ी स्मूथली डॉज कर लिया। अभी तो मैं लगभग मर ही गई थी। अब समझ आया कि पूरी सेमेस्टर रोज भागना क्यों जरूरी था। नाइट रीपर एक बी रैंक मॉन्स्टर था, अपनी क्लास का सबसे खतरनाक। वह बस किस्मत से बच पाई थी। हंटर एकेडमी की फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए इस तरह का सामना करना और बच निकलना सचमुच मिरेकल था। उसके दिमाग में उन 2 सिस्टर्स का ख्याल आया जिन्हें उसने पहले बचाया था। बेकार की हीरो बन गई थी मैं वहां। क्यों किया मैंने ऐसा? पसीने से तरबतर, वह बोझिल महसूस कर रही थी। कभी मुझसे पूछा गया था कि हंटर क्यों बनना चाहती हूं। शायद क्योंकि हंटर्स बहुत पैसे कमाते हैं, या शायद इसलिए कि वे कूल लगते हैं। लेकिन असल में कोई गहरी वजह थी भी क्या? असल में उसने बस अपनी सिस्टर को फॉलो किया था, जिसने कहा था कि वह हंटर स्कूल जाना चाहती है। उस वक्त यूनियो ने पलटकर गंभीरता से पूछा था, दीदी, तुम हंटर क्यों बनना चाहती हो? दूसरी लड़की पलके झपकाकर बोली थी, कंफ्यूज्ड हूं, मैं तो बस तुम्हें फॉलो कर रही थी। हूं? दोनों के चेहरों पर क्वेश्चन मार्क्स उभर आए। क्या मतलब हूं? यूनियो बोली, तुम सच में भूल गई हो। जब हम बहुत छोटे थे, तुमने वो डॉक्यूमेंट्री देखी थी जिसमें मॉन्स्टर्स ने लोगों के परिवार छीन लिए थे। तुमने कहा था कि तुम हंटर बनोगी ताकि ऐसे लोगों की मदद कर सको। लेकिन अब उसे वो मेमोरी बिल्कुल याद नहीं थी, जैसे वो हिस्सा उसके दिमाग से मिट गया हो। उसकी बहन ने तो सिर्फ उसकी रक्षा और सपोर्ट करने के लिए हंटर बनने का फैसला लिया था। शायद अगर मैंने उन बच्चों को छोड़ दिया होता तो मैं खुद बच सकती थी, लेकिन ऐसा करती तो अपनी बहन का सामना कैसे करती? उसने हिम्मत जुटाई। शेल्टर पास ही है, बस थोड़ा और आगे बढ़ना है। बाकियों की ओर मुड़कर उसने चिल्लाया, मैं मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करूंगी। बाकी सब लोग बिल्डिंग के अंदर चले जाओ, दरवाजे लॉक कर लो और छुप जाओ। मैं हंटर्स को बुलाऊंगी। लेकिन जैसे ही उसने पलटकर देखा, कुछ नहीं था। पीछे बिल्कुल कुछ नहीं। क्या? अभी तो ये मुझे पीछा कर रहा था। नाइट रीपर इतना खतरनाक था कि बी रैंक हंटर्स भी उसे मिलकर लड़ते थे। उसकी असली ताकत उसकी डिसअपियरिंग एबिलिटी थी, परछाइयों में गायब होकर स्ट्राइक करने की। यूनियो समझ गई कि उसे धोखा दिया गया है, और तभी पीछे से उस भयानक क्रीचर की परछाई उभर आई। खतरा है, यूनियो चीख पड़ी, उसकी आवाज कांप रही थी।
लेकिन अगले ही पल उसके पैर जड़ हो गए। मॉन्स्टर की ऑरा ने उसे पैरालाइज कर दिया था। तभी अचानक जंगल से एक विशाल व्हीकल गड़गड़ाहट के साथ बाहर निकला। हेडलाइट्स की तेज रोशनी से चौंकर मॉन्स्टर पलट गया। कभी लक्जरी कार रही वो गाड़ी अब बुरी तरह टूटी फूटी थी। अंदर से एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, सेयो, क्या मैंने तुम्हें कभी सिखाया कि मॉन्स्टर के सामने आंखें बंद करनी चाहिए? शिनहुक चिल्लाया, अपने स्टूडेंट को बचाने के लिए नायक की तरह पहुंच चुका था। गाड़ी सीधा मॉन्स्टर से टकराई। यूनियो स्तब्ध खड़ी रह गई। वो टीचर 3 मिनट पहले उसी गाड़ी में शिनहुक अपनी सेंसेस पूरी तरह फोकस किए हुए था। उसे साफ महसूस हो रहा था 2 फेंट ऑरस, शायद बच्चे, और एक हॉस्टाइल ऑरा, मॉन्स्टर। यूनियो बच्चों को बचाने के लिए मॉन्स्टर को अपनी ओर खींच रही है। लेकिन इस दुनिया की घटनाएं असली कहानी से अलग थीं। हर एक्शन बटरफ्लाई इफेक्ट की तरह सब बदल सकता था। फोकस, कांग शिनहू, उसने खुद से कहा। उसने अपनी शक्ति चरम पर पहुंचाई और पूरा जंगल उसकी आंखों के सामने जैसे अनफोल्ड हो गया। वो रहे। एक्सेलरेटर दबाकर गाड़ी मिसाइल की तरह आगे बढ़ी। यूनियो, क्या मैंने तुम्हें सिखाया कि मॉन्स्टर के सामने आंखें बंद करनी चाहिए? उसकी आवाज जंगल गूंज गई। मॉन्स्टर चौंक गया। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया करता, व्हीकल उस पर टूट पड़ी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी स्टूडेंट पर वार करने की? शिनहुक के शरीर से रोशनी का विस्फोट हुआ। तो दोस्तों, आज की वीडियो यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा। और ऐसे ही और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।